लड़की के आबरू से दुपट्टा छीन लिया जाए, उसकी इज्जत पे हाथ डाला जाए, आप चाहते हैं कि मैं गाली तक ना दूँ? क्यों ना दूँ मैं गाली? तो जो मैंने फील किया है वो किसी और बेटी को फील ना करना पड़े, जिसके लिए मैं लड़ना चाहती हूँ। क्या बीता उस समय जब आपके साथ वो छेड़खानी की घटना हुई या फिर आपको जब थप्पड़ जड़ा गया, क्या बीता उस मोमेंट पे, क्या आप महसूस कर पा रहे हो? जब मैंने पुतला नहीं दिया तो उन्होंने मेरे पे 2 झापड़ लगाया और मेरा दुपट्टा खींचने का काम किया, मुझे अभद्र गालियाँ भी दी गई। आपने बहुत साहस दिखाया प्रतिमा, और आप क्योंकि थाने पहुंची, एफआईआर आपने दर्ज करवाया, शिकायत दर्ज कराई है, तो क्या फैमिली से किसी तरह का कोई प्रेशर था? एफआईआर में आपने क्या क्या चीज़ें कही हैं, किन किन धाराओं के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज कराया है और किन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया? मैंने अपनी तरफ से जिस तरह मेरे कास्ट को लेके गाली दिया गया है, मैं चाहती हूँ कि वो हरिजन एक्ट उन पर लागू हो। क्या आपको कहा गया था? मेरे को भद्दी तरीके से गालियाँ दी गई थी, जो चीज़ मैं मीडिया पे ना बता सकती हूँ खुल के। ये आप भी समझ रही हैं, आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ। जिन चीज़ों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, मैं वो नहीं जाहिर कर सकती हूँ। लेकिन मैं जाऊँगी नहीं तब तक जब तक मेरा ये केस दर्ज नहीं हो जाता, मुझे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। क्योंकि ये थप्पड़, ये दुपट्टा खींचना सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये झारखंड की उन तमाम बच्चियों के साथ हुआ है जिसके लिए मैं लड़ रही थी 26 दिनों से। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर। जैसा कि आपको मालूम है कि बीते 21 अगस्त को छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया था, और इस कार्यक्रम के दौरान एक लड़की जिसका नाम प्रतिमा, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनके साथ छेड़खानी की घटना हुई थी। और आज ये कोतवाली थाना पहुंची थी शिकायत अपनी दर्ज कराने के लिए। हमारे साथ प्रतिमा है। प्रतिमा, उस दिन सबसे पहले तो ये बताइए कि उस दिन हुआ क्या था? उस दिन हम लोगों ने पुतला दहन के लिए रैली निकाला हुआ था और हम लोग कचहरी चौक होते हुए फिरायालाल पहुंचने वाले थे, चडरी तालाब होते हुए। चडरी तालाब के पास 40-50 लोग थे वहां पे, उसे सरकार के गुंडे बोलिए या फिर आप जो भी कहेंगे। वो हमें लगा कि वे छात्र हैं और हम लोगों ने उन्हें इनवाइट करा कि आप आइए और इस जुलूस में शामिल होइए। वो बाकायदा शामिल भी होते हैं और थोड़ी ही देर में छीना झपटी करने लगते हैं पुतला को। जब मैंने पुतला नहीं दिया तो उन्होंने मेरे पे 2 झापड़ लगाया और मेरा दुपट्टा खींचने का काम किया, मुझे अभद्र गालियाँ भी दी गई। क्योंकि मैं 26 दिनों से प्रोटेस्ट में थी और जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की कोर मेंबर भी रह चुकी हूँ। तो शायद उन्होंने मेरा बायोडाटा भी निकाला होगा, जिसकी वजह से उनको मेरा नाम सारा कुछ पता था। मेरे नाम को लेते हुए, मेरे कास्ट को लेते हुए उन लोगों ने मुझे गालियाँ दी, जिसके खिलाफ मैं आज केस दर्ज करने आई थी। मैं मानसिक रूप से थोड़ी परेशान थी क्योंकि मेरे परिवार यहाँ पे नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे 2 दिन टाइम लग गया बाहर निकलने के लिए। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ पे लालपुर में रहती हूँ। यहाँ पे लालपुर में। ऐसे घर आपका कहाँ हुआ? मेरा घर बोकारो हुआ। बोकारो से। आपकी फैमिली कोई नहीं आई इस वक्त? अभी तो मेरी फैमिली कोई नहीं आई है। मेरी फैमिली काफ़ी डरी हुई है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा बाहर काम करते हैं, बाहर में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। घर में मेरी मम्मी है और मेरी छोटी बहन है, तो आ नहीं सकते अकेले क्योंकि वो लोग बाहर घूमते नहीं हैं। काफ़ी डरे हुए हैं, मुझे बार बार फ़ोन करके बुलाया जा रहा, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं तब तक जब तक मेरा ये केस दर्ज नहीं हो जाता, मुझे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। क्योंकि ये थप्पड़, ये दुपट्टा खींचना सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये झारखंड की उन तमाम बच्चियों के साथ हुआ है जिसके लिए मैं लड़ रही थी 26 दिनों से। उन तमाम अभिभावकों के साथ हुआ है जिनको हमारे से उम्मीद था कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के लोग हमें न्याय दिलाएंगे और हमारी बेटियां जो पढ़ रही हैं, हमारे बेटे जो पढ़ रहे हैं, उनको न्याय मिलेगा और वो साफ़ सुथरी ढंग से परीक्षा दे के वो पास करके वो नौकरी लेंगे। उन तमाम लोगों के लिए मैं आज लड़ रही हूँ और उन तमाम लोगों के लिए मैं केस कर रही हूँ। मैं खुद के लिए ये केस नहीं कर रही हूँ। आपने बहुत साहस दिखाया प्रतिमा, और आप क्योंकि थाने पहुंची, एफआईआर आपने दर्ज करवाया, शिकायत दर्ज कराई है, तो क्या फैमिली से किसी तरह का कोई प्रेशर था? फैमिली से किसी तरह का प्रेशर नहीं था। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। जिस तरह से उस दिन हुआ, मैं पैनिक कर गई थी। आप लोगों ने खुद देखा होगा उस दिन कि मैं रो रही थी और मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, और मैं जिस तरह से अंदर से डरी हुई थी कि मुझे लग रहा था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मैं बाहर आई क्योंकि मैं डरूंगी नहीं। ये हमारी लड़ाई नहीं, ये पूरे झारखंड की लड़ाई है। फैमिली से किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है कि आप मतलब शिकायत दर्ज ना कराएं, इन सब पचड़ों में ना पड़े? फैमिली से प्रेशर है कहीं ना कहीं। मम्मी मेरी डरती हैं, चूँकि सभी की माँ डरती हैं, माएँ होती ही ऐसी, वो काफ़ी भावुक हैं। लेकिन मैंने उनको समझाया कि ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है और ये आपकी बेटी की लड़ाई नहीं है, ये झारखंड की हर उस बेटी की लड़ाई है जो बाहर नहीं निकल पाती है इन सब डर की वजह से। ये डर मैं ख़त्म करना चाहती हूँ।
वापस एफआईआर पे आते हैं। एफआईआर में आपने क्या क्या चीज़ें कही हैं, किन किन धाराओं के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज कराया है और किन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है? मैंने सारी बातें लिखकर प्रशासन को दे दी हैं। अभी प्रशासन एफआईआर दर्ज नहीं की है, वो सना दर्ज की हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग, मेरे जो उपायुक्त हैं, अधिकारी हैं, वो आएंगे तो आपके एफआईआर को स्वीकार करेंगे। अभी वो रिसीविंग कॉपी मेरे को दिए हैं, बाकी कौन कौन सी धाराएं लगाएंगी ये तो प्रशासन पे डिपेंड करता। मैंने अपनी तरफ से जिस तरह मेरे कास्ट को लेके गाली दिया गया है, मैं चाहती हूँ कि वो हरिजन एक्ट उन पर लागू हो। अच्छा, तो आपने SC ST केस भी हाँ बिल्कुल, मैंने दायर किया है। क्या आपको कहा गया था? मेरे को भद्दी तरीके से गालियाँ दी गई थी, जो चीज़ मैं मीडिया पे ना बता सकती हूँ खुल के। ये आप भी समझ रही हैं, आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ। जिन चीज़ों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, मैं वो नहीं जाहिर कर सकती हूँ। बहुत भद्दी गालियाँ दी गई, बहुत ही आपत्तिजनक बिल्कुल मेरे को बहुत आपत्तिजनक शब्द कहे गए हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों तक मेरा एफआईआर कॉपी पहुंच ही जाएगा 1-2 घंटे में, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ था, क्या मुझे बोला गया। आपने किन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है? अभी नामजद है या फिर? हाँ, नामजद 8 लोग हैं और 40 लोग जिनका नाम मुझे पता नहीं है, उन पर भी केस दायर किया गया है। क्या कार्रवाई की मांग कर रही हैं आप? मैं इंसाफ की बस मांग कर रही हूँ। मुझे तो सरकार पे भरोसा नहीं है, लेकिन मैं कानून के भरोसे बैठी हूँ। अगर मुझे इंसाफ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे अगर इससे आगे भी बढ़ना पड़े तो मैं बढ़ूँगी, मैं कोर्ट से लड़ूँगी। बिल्कुल। मैं एक सवाल ये जानना चाह रही हूँ, प्रतिमा, आपका नाम पीहू भी है बेशक, क्या बीता उस समय जब आपके साथ वो छेड़खानी की घटना हुई या फिर आपको जब थप्पड़ जड़ा गया, क्या बीता उस मोमेंट पे? क्या आप महसूस कर पा रहे हो? जिस टाइम पे मेरे साथ ये चीज़ घटा, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या मेरे साथ। तो मैंने गुस्से में बहुत सारी गालियाँ भी बकी हैं और उसको काट काट के JMM के कार्यकर्ता उसको डाल रहे हैं कि मैंने एक गाली दिया है पर्टिकुलर। तो भाई मैं कह रही हूँ, किसी लड़की के आबरू से दुपट्टा छीन लिया जाए, उसकी इज्जत पे हाथ डाला जाए, और आप चाहते हैं कि मैं गाली तक ना दूँ? क्यों ना दूँ मैं गाली? तो जो मैंने फील किया है वो किसी और बेटी को फील ना करना पड़े, जिसके लिए मैं लड़ना चाहती हूँ। आपने क्योंकि एफआईआर दर्ज कराया है, वहीं दूसरी तरफ जो छात्र हैं, जैसे रविंद्र हो गए, पीयूष हो गए, जो अन्य छात्र आंदोलन पर थे, उनके खिलाफ उल्टा एफआईआर दर्ज करवाया गया है। उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराया गया है वो सरासर गलत है। जो आरोप उन पे अंकिता वर्मा है, मैंने उनके नाम पर भी एफआईआर किया, क्योंकि जिस टाइम पे वो भीड़ में फंसी हुई थी, उनको संरक्षण देने का काम JPSC JSSC रिफॉर्म मंच के द्वारा किया गया। मेरे पास वीडियो है, एविडेंस है। रविंदर उनको बचा रहे हैं, मैं उनको बचा रही हूँ, मैं धक्का दे के उनको आगे कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ कि आप इस भीड़ से निकल जाओ। उसके बाद भी उन्होंने जिस तरह का संगीन आरोप हम लोगों पर लगाया है, ये सरासर गलत है और मैं इसका कड़ी निंदा करती हूँ। उन्होंने छेड़खानी का आरोप लगाया है कि मेरे को छेड़ा गया, मेरे कपड़े फाड़े गए। दीदी आप दिखाइए ना कहाँ कपड़े फाड़े गए। मेरे से छीना झपटी हो रहा, मेरे को मारा गया, उसका बाकायदा वीडियो है, आपके पास भी होगा ना। आप जो संगीन आरोप लगा रही हैं, आप किस आधार पे लगा रही हैं हमारे भाइयों पे? इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको बचाने का काम किया। इस तरह तो फिर किसी भाई को, किसी बहन पे विश्वास नहीं होगा कि उसको छेड़ा जा रहा है। कोई बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप तो गलत तरीका से उन पे आरोप लगा रही हैं। उनको ये नहीं करना चाहिए था। सरकार से आखिर में क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि मुझे तो आप पर विश्वास बिल्कुल भी अब नहीं रहा, लेकिन अगर आप विश्वास बनाना चाहते हैं तो आप न्याय कीजिए मेरे साथ और झारखंड के उन तमाम बच्चियों के साथ जिन पर यह चाटा लगा है, मेरे साथ साथ आप न्याय कीजिए। तो ये हमारे साथ प्रतिमा है, जिन्हें आप पीहू के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बीते 21 अगस्त को जो CM हेमंत सोरेन के खिलाफ जो पुतला दहन किया जा रहा था, उस पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान पीहू के साथ कुछ ऐसी घटना हुई, उनके साथ छेड़खानी की गई जैसा उनका आरोप है और उनका दुपट्टा खींचा गया, उन्हें थप्पड़ भी जड़ा गया। उनका कहना है कि ये झामुमो के कार्यकर्ता थे जो कि उन्होंने ऐसा काम किया। फिलहाल वो कोतवाली थाना पहुंची और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। अब देखते हैं कि इस मामले पर आगे एफआईआर दर्ज होती है या नहीं। फिलहाल आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी मनीष। शुक्रिया।